प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। मेरे मित्रों, इस समय क्रूस की वाणी चौथा मैं आपके बीच में रखने को जा रहा हूं, जो मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार उसके 27वें अध्याय का 46 वचन को। इस समय हम पढ़ेंगे मत्ती 27 का 46। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा सबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मेरे प्रियो, यहाँ वचन में लिखता है तीसरे पहर के वक्त प्रभु यीशु मसीह बड़े शब्द के साथ पुकार कर कहा, एली एली लमा सबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यीशु क्रूस पर लटका हुआ, जब रोमी राज्य के लोगों ने उसको क्रूस पर चढ़ाया तो उस जगह पर यीशु मसीह ने एली एली लमा सबक्तनी कहा, जिसके मायने या जिसका अर्थ यह है, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जो लोग उस स्थान पर खड़े थे, उसके इर्द गिर्द खड़े हुए थे, यीशु का ऐसा चिल्लाना देखकर वे एक दूसरे से कहने लगे कि शायद वो एलिया को पुकार रहा है कि वो आएगा और उसे बचाए, या कोई भविष्यवक्ता को पुकार रहा है। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह अपने बचाव के लिए किसी को बुलाते नहीं, या एली एली लमा सबक्तनी ये कहने से तात्पर्य यह नहीं था कि वो अपने बचाव में किसी को बुला रहे थे, परंतु मेरे प्रियो, उसके मायने, उसका अर्थ यह था कि हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मेरे प्रियो, आप जब इस बात को सुन रहे हैं तो आपको क्या लगता है कि क्या परमेश्वर पिता ने कभी यीशु मसीह को छोड़ा होगा? नहीं मेरे प्रियो, मुझे नहीं लगता कि कभी या यीशु मसीह के जीवन काल में, यीशु मसीह की सेवकाई में, या यीशु मसीह जब वो इस संसार में रहे तब परमेश्वर ने उसको छोड़ दिया। मैं कभी ऐसा कह नहीं सकता कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को छोड़ दिया, और ये हम सब के लिए काफी असमंजस की बात है ऐसा कहना कि परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह को छोड़ दिया। परंतु फिर भी यीशु मसीह के मुंह से यह शब्द निकल रहा है, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। क्या वाकई में परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह को छोड़ दिया था, या उससे इस संसार में छोड़ देने के बाद क्या वो उसे भूल गया था? नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता हर पल यीशु मसीह के संग और साथ थे। वो उनके साथ रह करके उनकी सेवकाई को अंजाम दे रहे थे। ये जो कार्य को यीशु मसीह कर रहे थे, उन कार्यों में, उन सेवकाइयों में परमेश्वर पिता बराबर यीशु मसीह के साथ थे। मेरे प्रियो, कुछ बातों को मैं आपके बीच में परमेश्वर के वचन से रखना चाहूँगा। आप मेरे साथ निकाल करके पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 8वें अध्याय का 29वां वचन। यूहन्ना 8वें अध्याय का 29वां वचन। मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूँ जिससे वो प्रसन्न होता है। देखिए, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, मेरा भेजने वाला मेरे साथ है। यीशु मसीह का ऐसा कहना, मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, क्योंकि मैं जो काम करता हूं उसमें वो मेरे संग रहता है। मेरे प्रियो, इस बातों से क्या हम कभी ऐसा समझ पाएंगे कि परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह को छोड़ दिया था? नहीं, परमेश्वर पिता ने कभी भी यीशु मसीह को नहीं छोड़ा था। मेरे प्रियो, यीशु अपने कथन में ही ये बात स्पष्ट कर देते हैं कि मेरा भेजने वाला मेरे साथ है। मेरे मित्रों,
दुनिया का हर रिश्ता जो साथ निभाने से शुरू होता है वो एक ना एक दिन कभी ना कभी अगर समझौता या नहीं तो फिर ऐसी बातें सामने आती है तो वो साथ नहीं चलता। लेकिन यीशु मसीह का रिश्ता परमेश्वर के साथ में ऐसा नहीं था। परमेश्वर पिता नित्य यीशु मसीह के संग और साथ रहते थे। इस बात की पुष्टि इसी से होती है जब यीशु कहते हैं मेरा भेजने वाला मेरे साथ है। परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह को इस धरती पर इसलिए भेजा ताकि मानव जाति के लिए वह उद्धार का कारण बन सके। और तो और एक दो वचन को मैं आपके बीच में रखना चाहूँगा जो मिलता है उस यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 16 अध्याय के 32वां वचन को भी आप पढ़ देंगे। देखो वह घड़ी आती है, वरन आप पूछी है कि तुम सब तितर बितर होकर अपना अपना मार्ग लोगे और मुझे अकेला छोड़ दोगे, तो भी मैं अकेला नहीं, क्योंकि पिता मेरे साथ है। देखिए यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह भी ये कह रहे हैं अपने शिष्यों से कि देखो एक वक्त ऐसा भी आ रहा है जिसमें तुम मेरा साथ छोड़ दोगे। मेरे मित्रों, ये शिष्यों के लिए काफ़ी कठिन बात था सुनने में। ये यीशु मसीह उनको कह रहे हैं कि एक वक्त ऐसा आ रहा है कि तुम मेरा साथ छोड़ दोगे, और उस वक्त में अगर कोई मेरे संग साथ रहेगा तो वो है मेरा पिता। परमेश्वर पिता मेरे संग रहेगा। मेरे मित्रों, हम समझ सकते हैं यीशु मसीह स्वयं इस बात को जानते थे और इस बात को अपने मुंह से वह शिष्यों से अपने चेलों से कह रहे हैं कि देखो एक वक्त तुम्हारे जीवन में ऐसा भी आ सकता है कि जब तुम मुझे छोड़ दोगे। मेरे प्रियो, एक दिन की बात है, आप जानते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह मेज की सेवकाई, प्रभुभोज की सेवकाई, फसह का पर्व खाने के लिए शिष्यों को एक जगह पर उन्होंने इकट्ठा किया और उस जगह पर एक विशेष बात का उल्लेख भी किया कि अभी मैं जहां जाने पर हूं वहां तुम आ नहीं सकते। इतने में यीशु मसीह के शिष्यों में अफरा तफरी मच गई। वे बोलने लगे, प्रभु हम तेरे साथ में आएंगे। आप प्रेरित पतरस की प्रतिक्रिया को उस जगह पर देखिए जो यीशु से ये कहते हैं, प्रभु इनके बारे में तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं तेरे पीछे सदैव चला आऊंगा, मैं तेरे संग रहूंगा। लेकिन जब वक्त आया तो प्रेरित पतरस ने भी यीशु मसीह को जानने से या इनकार कर दिया या उसका साथ छोड़ दिया। इसलिए यीशु मसीह भी उसी यूहन्ना 16 के 32 में कहते हैं कि देखो एक समय ऐसा आ रहा है कि जब तुम भी मुझे छोड़ दोगे, परंतु उस वक्त भी मेरे साथ कोई है, मेरे साथ कोई रहेगा, और वो थे परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता निरंतर यीशु के संग थे। इस बात को स्वयं यीशु ने भी अंगीकार किया। लेकिन क्रूस की बेला में या क्रूस के क्रूसीकरण में यीशु कह रहे हैं कि हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मेरे पितरों, परमेश्वर पिता ने कभी भी यीशु मसीह को नहीं छोड़ा, परंतु कुछ समय के लिए उसे पाप समझा, क्योंकि यीशु समस्त मानव जाति का पाप अपने ऊपर लिया था। मेरे प्रियो, आप जानते हैं कि यीशु मसीह इस धरती पर मानव जाति के पाप को अपने ऊपर लेने के लिए आया। क्रूसीकरण के दौरान जब उसने क्रूस उठाया और समस्त मानव जाति के पाप को अपने कांधे पर उठा लिया, तो मेरे प्रियो उस समय परमेश्वर का देखना यीशु मसीह के लिए अपना पुत्र यह समझकर नहीं था, वरन समस्त मानव जाति का पाप था।
क्योंकि परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखता है हबक्कुक 1:13 में, तेरी आंखें ऐसी शुद्ध है कि तू बुराई को देख नहीं सकता और उत्पात को देखकर चुप नहीं रह सकता। देखिए यहाँ पर परमेश्वर के वचन में हबक्कुक भविष्यवक्ता कहते हैं कि तेरी आंखें ऐसे शुद्ध और स्वच्छ निर्मल है कि तू बुराई को देख नहीं सकता। मेरे प्रियो, परमेश्वर की आंखें ऐसी पवित्र और स्वच्छ आंखें हैं। वो ऐसा परमेश्वर है, वो पवित्र परमेश्वर है जो कतई पाप को अपने नजरों से देख नहीं सकता। और यही जो बात थी उस जगह पर थी, यही बात थी जो उस जगह पर घटी कि निरंतर संग रहने वाले परमेश्वर पिता, निरंतर अपनी दृष्टि से यीशु मसीह को देखने निहारने वाले परमेश्वर पिता, यीशु मसीह के क्रूसीकरण के दौरान जब उससे दूरी बना लिए, उससे एक अंतर में वो आ गए, तो यह जो हुआ वो यीशु मसीह के लिए मानो एक प्रकार का छोड़ना था, मानो एक प्रकार का त्यागना था। मानो यीशु मसीह को लगने लगा कि मेरा पिता जिसने मेरे संग इतने समय तक रहा, अब इस वक्त उसने मुझे छोड़ दिया। नहीं मेरे मित्रों, प्रभु यीशु मसीह भले अपने कांधे पर समस्त मानव जाति के पाप को उठाकर गुलगुत्ता की पहाड़ी पर जा रहे हैं, और परमेश्वर ने जब उनको देखा तो उनको समस्त संसार का पाप जाना। एक दूरी को उसने बनाया जो यीशु मसीह के लिए बहुत ही घातक रहा। मेरे मित्रों, हम एक ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं जो परमेश्वर पवित्र है, जो परमेश्वर शुद्ध है, जो परमेश्वर कभी अधर्म और पाप बुराई को अपने आंखों से देख ही नहीं सकता। यदि आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ पाप और बुराई का है तो इस रिश्ते को कभी परमेश्वर निभाने वाला परमेश्वर नहीं है। ध्यान दीजिए, यीशु मसीह के साथ जो उसने रिश्ता निभाया वो तब तक अच्छा था जब तक यीशु मसीह समस्त मानव जाति के पाप को नहीं उठाया था। लेकिन जिस दिन उस क्रूसीकरण के दिन में जब यीशु मसीह ने मानव जाति के पाप को अपने कांधों पर ले लिया, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर की जो आंखें हैं वो मानो ऐसे स्वच्छ और निर्मल हैं कि उसने पाप को कभी देखना ना चाहा। और जो अपने पुत्र को, हाँ ये मेरा संतान है, मेरा पुत्र है, मेरा बेटा है, ऐसा हमेशा से देखता रहा, वो उस क्रूसीकरण के समय उसको पाप में या पाप का स्वरूप देखने लगा, पाप देखने लगा, जिसके कारण से वो उससे पृथक हो गया। मेरे मित्रों, अगर इस संसार में आप प्रभु के साथ रहते रहते अगर पाप की प्रवृत्ति में आगे बढ़ते हैं तो इस रिश्ते को परमेश्वर निभाने वाला नहीं है। ध्यान दीजिएगा मेरे प्रियो, आप समझते हैं कि दुनिया में परमेश्वर की आंखें आपको नहीं देख रही हैं। कई बार लोगों के जीवन में जब लोगों को ऐसा समय मिलता है कि लोग अपने जीवन में छोटे मोटे पाप में वो अपने हाथ को डालते हैं या उस पाप में इन्वॉल्व होते हैं, उस समय में वो सोचते हैं शायद हमको कोई नहीं देख रहा है। परंतु मैं कहना चाहूँगा मेरे प्रियो, ये आपकी गलत फहमी है, क्योंकि एक परमेश्वर जो कि स्वर्गीय है, आपका सृष्टिकर्ता है, आपका परमेश्वर पिता है, उसकी आंखें निरंतर आपको देखती रहती है। आप उसकी आंखों से चूक नहीं सकते। आपके लिए यह सहज है कि मनुष्य को धोखा देना, मनुष्य से बच जाना, लेकिन परमेश्वर के सामने में सारी की सारी बातें मानो खुली किताब की तरह है। वो आपके जीवन के हर उस किताब के पन्ने को पलट सकता है जिसे आप कितना भी छुपाना चाहे, यह समझकर कि ये लोगों के सामने न आए। परंतु ध्यान दीजिएगा, परमेश्वर उसको पढ़ते हैं, उसको जानते हैं, उसको देखते हैं। इसलिए आप अपने जीवन में ऐसा सोचे कि परमेश्वर आपको देख रहा है,
परमेश्वर आपको निहार रहा है। इसलिए मेरे प्रियो, आपके जीवन का रिश्ता परमेश्वर के साथ पवित्रता का रिश्ता होना चाहिए। अगर नहीं तो फिर ये आपके लिए सबसे बड़ी दुख की बात हो सकती है। परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह के साथ ऐसा किया, तो मेरे प्रियो हम तो बहुत दूर हैं, कभी वो हमारे साथ खड़ा नहीं उठेगा। आप ध्यान दीजिए, परमेश्वर के वचन में लिखता है कि जब साऊल ने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलना छोड़ दिया तो परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर से उठ चुका था। ये परमेश्वर की आत्मा है, ये पवित्र आत्मा है, ये आपके जीवन से अनर्थ बात को बर्दाश्त करने वाला नहीं है। इसलिए आप अपने जीवन में समझें कि आपके जीवन के काम सदैव परमेश्वर को भाते रहना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। अगर ये ऐसा होता है जिसके कारण से परमेश्वर आपको कतई नहीं छोड़ते, लेकिन जिस दिन आप परमेश्वर के द्वारा इस संसार में उस पाप को जिससे परमेश्वर ने आपको अलग किया है उसको अपने जीवन में भागी करते हैं, उसी दिन आपका परमेश्वर आपसे अलग होता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर अपने वचन में कहते हैं पवित्र बनो जैसा कि मैं पवित्र हूं। आज मुझको और आपको परमेश्वर के उस उत्तमता स्वभाव में बढ़ना चाहिए जिसके कारण से हम परमेश्वर में आगे बढ़ सके। मेरे मित्रों, सोच लीजिएगा, लोग ये कहते हैं कि परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर करुणामय है, लेकिन परमेश्वर न्याय भी है। आप इसे भी समझें। वो आपके जीवन के उन कामों को जो शायद गलत हैं वो कभी बर्दाश्त करने वाला प्रभु नहीं है। इसलिए आपका और परमेश्वर के साथ का रिश्ता वो कभी टूटने ना पाए। मेरे प्रियो, दुनिया में आप जो रिश्ता निभाते हैं वो रिश्ता आज है, कल खत्म हो सकता है, लेकिन हमारे साथ परमेश्वर का रिश्ता, यीशु मसीह का रिश्ता, पवित्र आत्मा का रिश्ता, ये आज और कल का रिश्ता नहीं वरन अनंत से अनंत काल तक का रिश्ता है। इसलिए मुझे और आपको इसमें अच्छा है कि हम उस रिश्ते को हम ज़्यादा ध्यान दें, उस रिश्ते को निभाएं और ये हमेशा देखते रहें कि कतई ये रिश्ता हमसे न टूटने पाए। इसीलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो कि हालेलुया, आप जब भी अपने अपने जीवन में इस बात को महसूस कर रहे हैं तो अपने जीवन को जांचें, अपने जीवन को थोड़ा परखें कि वाकई में मैं जो कर रहा हूँ, मैं जो कर रही हूँ वो क्या सही है या नहीं, या मेरा परमेश्वर मेरे साथ है या फिर वह अलग हो चुका है। अगर अलग हो चुका है तो ये आपके लिए सबसे दुख की बात है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मन फिराएं, उद्धार के अनुभव को प्राप्त करें, मन फिराएं, अपने पापों की क्षमा के लिए प्रार्थना करें। अपने पापों की क्षमा के लिए जब आप प्रार्थना करेंगे तो मेरे प्रियो, प्रभु आपको आपके ऊपर में दया करके वो आपको दोबारा अवसर प्रदान करेंगे। और अगर ऐसा हो गया तो मेरे प्रियो, आप उसके साथ उसके राज्य में जीवन बिता पाएंगे। इस वचन के माध्यम से हम यह बात जान लें कि प्रभु हमसे यह चाहता है कि हम सदैव उसके संग रहें।